हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के डे 16 में मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है बिस्तर लगा दो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बिस्तर लगा दो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, मेक द बेड। मेक द बेड। मेक द बेड। मेक द बेड। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। ALONE। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तीसरा सेंटेंस, शांत रहो। शांत रहो। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टे कॉम। STAY। स्टे काम। CALM। स्टे काम, शांत रहो। चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मुझ पर ध्यान दो। मुझ पर ध्यान दो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझ पर ध्यान दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, पे अटेंशन टू मी। पे अटेंशन। ATTENTION। पे अटेंशन टू मी। ATTENTION। पे अटेंशन टू मी। मुझ पर ध्यान दो। मुझ पर ध्यान दो। पांचवा सेंटेंस, मुझसे दूर रहो। मुझसे दूर रहो। कोई इंसान आपसे गुस्से में कह देता है, मुझसे दूर रहो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यह सेंटेंस अक्सर डेली लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं जरूर बोले जाते हैं। गुस्से में इंसान बोल देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से गुस्सा है और वह व्यक्ति उसके सामने आता है तो वह गुस्से में बोल देता है, मुझसे दूर रहो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझसे दूर रहो। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे। स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो। छठवां सेंटेंस, चलो बात करते हैं। चलो बात करते हैं। चलो फिल्में देखते हैं। चलो घूमते हैं। चलो पढ़ते हैं। चलो कहानियां पढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में जरूर प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जरूर करते हैं। चलो बात करते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स टॉक। लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। हो गया, चलो बात करते हैं। लेट्स टॉक। चलो फिल्में देखते हैं। लेट्स वॉच फिल्म्स। चलो किताबें पढ़ते हैं। लेट्स रीड बुक्स। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। सातवां सेंटेंस, ऐसी बात नहीं है। इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट। इट्स नॉट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आठवां सेंटेंस, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ध्यान से देखो। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, वॉच। वॉच केयरफुली। CAREFULLY। वॉच केयरफुली। ध्यान से देखो। ध्यान से क्या करो बच्चों? देखो। वॉच केयरफुली। वॉच केयरफुली। ध्यान से देखो। कहने का तात्पर्य यह है, जब आप एक फार्मूला आप सीख लीजिए। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में जरूर करिए। ध्यान से देखो। वॉच केयरफुली। CAREFULLY। ध्यान से देखो। नौवां सेंटेंस, उस पर भरोसा मत करना।
उस पर भरोसा मत करना। सामने वाला अगर कोई आपका फ्रेंड है और वह किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो आपसे कहता है देखो उस पर भरोसा मत करना, वह अच्छा आदमी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है उस पर भरोसा मत करना। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उस पर भरोसा मत करना, उस पर भरोसा मत करना। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों डोंट, उस पर भरोसा मत करना। भरोसा करना कहने का मतलब है ट्रस्ट या बिलीव बोल सकते हैं। उस पर भरोसा मत करना। डोंट ट्रस्ट, TRUST, डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करना। डोंट ट्रस्ट हिम या डोंट ट्रस्ट हर, उस पर भरोसा मत करना। कहने का तात्पर्य है अगर किसी लड़के के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो हिम, और किसी लड़की के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हर। तो कहने का तात्पर्य है उस पर भरोसा मत करना। डोंट ट्रस्ट हिम या फिर डोंट ट्रस्ट हर। डोंट ट्रस्ट हिम या डोंट ट्रस्ट हर, उस पर भरोसा मत करना, उस पर यकीन मत करना, उस पर विश्वास मत करना। आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस, इसे अच्छे से करो। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे अच्छे से करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इसे अच्छे से करो। डू इट वेल, डू इट वेल, इसे अच्छे से करो। डू इट वेल, इसे क्या करो बच्चों? अच्छे से करो। डू इट वेल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।